जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि इस बार पीआरटी का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, इस बार पीआरटी का कट ऑफ कितना जाएगा, और उसके साथ साथ मैं इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2 को इसको कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस बार पीआरटी का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपका नंबर इतने नंबरों के आसपास आ जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलेगा, इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जो पीआरटी का एग्जाम है वो 20 जुलाई को है और पीआरटी में इस बार जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई है उसकी संख्या 28,026 है। 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इस 28,026 पदों के लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या 1,60,644 है और इस बार पर सीट कंपटीशन आपका 5.73 का है, यानी कि एक सीट पर 5.73 बच्चे फाइट कर रहे हैं। आप इसको 6 मान के चल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अभी तक का ऑफिशियल आंकड़ा है। अगर हम बात करें इससे पहले जो आपका टीआरई 1 का आया था उसका पूरा कट ऑफ क्या था और उसको पूरे तरह से हम देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, टीआरई 1 में पीआरटी की सबसे अधिक वैकेंसी आई थी। 79,993 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसके लिए 3.4 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा अधिक थी, आवेदन भी बहुत ज़्यादा कम था और इसके हिसाब से जो आपका टीआरई 1 का कट ऑफ था वो आपका यूआर के लिए 67 नंबर, जनरल से उर्दू से अलग होगा, बंगाली से अलग होगा। इसको अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। सबसे पहले जनरल से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर से आपका जो कट ऑफ गया था वो 67 नंबर, यूआर फीमेल का आपका 57 नंबर गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 56 नंबर, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ 48 नंबर, ईबीसी का कट ऑफ 55 नंबर, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 44 नंबर, बीसी का कट ऑफ 60, बीसी फीमेल का कट ऑफ 55 नंबर, एससी का कट ऑफ 47, एससी फीमेल का कट ऑफ आपका 39 नंबर, एसटी का 46, एसटी फीमेल का आपका 39 नंबर और बीसीएल का आपका 48 नंबर। ये आपका कट ऑफ गया था जनरल के लिए टीआरई 1 में। वहीं उर्दू की बात करें तो इसमें यूआर का कट ऑफ आपका 54 था, यूआर फीमेल का कट ऑफ आपका 40 था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका 39 था, ईबीसी का कट ऑफ 47, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 39 था, बीसी का कट ऑफ 44, बीसी फीमेल का कट ऑफ 39, एससी का कट ऑफ 39, एसटी का कट ऑफ 43। यह आपका टीआरई 1 का कंप्लीट कट ऑफ है। 80,000 वैकेंसी आने के बाद भी आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास गया था। 70 एक भी में कट ऑफ नहीं गया था कि 70 नंबर से अधिक जाए या 70 जाए। इसके बाद अब आता है टीआरई 2। टीआरई 2 में अगर हम बात करें तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। 80,000 से सीधे 9,000 के आसपास पदों की संख्या आ गई थी और इन 9,000 पदों की संख्या आने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ जो रिजल्ट जारी किया गया था, जिन बच्चों का रिजल्ट आया था, उनकी संख्या 3,100 है, यानी कि 3,100 बच्चों का रिजल्ट आया था और इसमें से 6,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया था। बच्चों ने बहुत प्रयास किया कि रिवाइज रिजल्ट आ जाए, इन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए, जो सीटें खाली जा रही हैं उन पर भी भर्ती हो जाए जिससे उनका भी सिलेक्शन हो सके, लेकिन रिवाइज रिजल्ट नहीं निकाला गया था। सिर्फ और सिर्फ 3,100 बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया था 9,100 वैकेंसी में से और 6,000 पद ऐसे थे जो खाली चले गए थे। बच्चे थे लेकिन उनमें उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और इसमें जनरल के लिए अगर हम देखें तो 1,837 पदों पे वैकेंसी आई थी और इसमें जनरल का जो कट ऑफ है वो 89 नंबर गया था। जनरल फीमेल का कट ऑफ भी 89 नंबर गया था और उसके साथ साथ एसटी फीमेल का कट ऑफ, एससी फीमेल का कट ऑफ आपका 39 नंबर और एसटी फीमेल का कट ऑफ भी आपका 39 नंबर गया था। ये आपका टीआरई 2 में पीआरटी का पूरा एनालिसिस है। टीआरई 2 के लिए अगर हम देखें तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, कम बच्चों ने कम आवेदन भी किया था। और आपका इस बार आता है टीआरई 3। टीआरई 3 में अगर हम देखें तो पदों की संख्या भी अच्छी खासी बढ़ी है और जो आवेदन करने वाले बच्चे हैं इनकी संख्या भी आपकी बढ़ी है। अगर हम देखें इस बार
पीआरटी के लिए 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और जिसके लिए 1,60,644 बच्चों ने आवेदन किया है। और इस बार पर सीट कंपटीशन आपका 5.73 का है, यानी कि एक सीट पर 5.73 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ये आपका टीआरई 3 का पूरा हाल है पीआरटी के लिए। अगर हम बात करें कि इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इस बार कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार आपका कट ऑफ क्या रहेगा, इसके विषय में दोस्तों इस बार के सेफ स्कोर की बात करें तो इसमें यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 70 से 72 के आसपास हो जाता है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा। इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप यूआर फीमेल है और आपका कट ऑफ 60 से 62 के आसपास आता है, आपका स्कोर 60 से 62 के आसपास आता है, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 60 के आसपास होता है, 55 से 60 के आसपास, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास होता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास होता है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईबीसी फीमेल हैं और आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास होगा तो आप 100% सेफ रहेंगे। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास रहेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप बीसी फीमेल हैं तो आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास रहेगा तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 48 से 52 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एससी फीमेल हैं और आपका स्कोर 40 से 42 के आसपास बनेगा तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 से 50 के आसपास आ जाता है तो आप सेफ रहेंगे। यदि आप एसटी फीमेल है और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास आता है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। यदि आप बीसीएल है और आपका स्कोर 50 के आसपास आ जाता है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। इस बार का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगा और यदि आपका इतना स्कोर होता है तो आप 100% अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। जिसमें आपका जो कट ऑफ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 70 से 72 के आसपास रहेगा यूआर मेल कैंडिडेट का, और यूआर फीमेल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहेगा। यूआर फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 60 से 62 के आसपास रह सकता है, 60 से 62 के आसपास रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 55 से 60 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ आपका 50 से 52 के आसपास रह सकता है। ईबीसी का कट ऑफ आपका 55 से 60 के आसपास। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ आपका 45 से 50 के आसपास। बीसी का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास। बीसी फीमेल का कट ऑफ 50 से 55 के आसपास। एससी का कट ऑफ 48 से 52 के आसपास। एससी फीमेल का कट ऑफ आपका 40 से 44 के आसपास। एसटी का कट ऑफ आपका 50 के आसपास, 45 से 50। एसटी फीमेल का कट ऑफ 40 से 45 और बीसीएल का कट ऑफ आपका 50 के आसपास। यदि आपका स्कोर इतना हो जाता है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। और यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें आपका रैंक अच्छा आ रहा है, रैंक आपका 30,000 के नीचे है या 25,000 के नीचे आपका रैंक आ रहा है सभी टेस्ट में, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। आपका सिलेक्शन अवश्य हो सकता है इसमें। और यदि आपका स्कोर इतना हो जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, यदि आपका स्कोर इतना होता है तो आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं और आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस आप एग्जाम में ज़्यादा गलती न कीजिएगा। जो प्रश्न आपका आ रहा है आप उसको गलत बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो आपसे नहीं आ रहा वो गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आता हुआ प्रश्न आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। और एग्जाम में जब आप एग्जाम देने बैठे तो अपने दिमाग को बहुत शांत करके रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आता हुआ प्रश्न आपसे गलत हो जाता है, वो नहीं करना है, वो गलती इस बार नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा ये तो सही है, लेकिन जब घर आके देखते हैं तो उसमें गलत गोला कर देते हैं या गलत टिक कर देते हैं, तो उनका वो प्रश्न गलत हो जाता है जो कि सभी का सही होने वाला था। तो आप ऐसी गलती न कीजिएगा, दिमाग को शांत रखिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी न कीजिएगा, आराम से आपका पेपर अच्छा होगा। यदि आपका रैंक 25,000 के आसपास है सभी टेस्ट में, सभी जितने अभी तक आपने टेस्ट दिया है सभी में आपकी रैंक 25 के आसपास है, तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। और आपका स्कोर जो मैंने अभी आपको कट ऑफ बताया इसके आसपास आ जाता है तब भी आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। आपका कट ऑफ इस बार इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।